अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आज हम जिस सैलून का विज़िट करने आए हैं और जहां पर उनकी जो लोकेशन है वो है लतीफ़ जनरल स्टोर गर्देजी मार्केट गुलगश्त में। और यहां पर हाइड्रा की जो ट्रीटमेंट्स है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, हाइजेनिक तरीके से होती है। हाइड्रा की जो ट्रीटमेंट्स है और उसके अकॉर्डिंग जो स्किन के अकॉर्डिंग जो बातचीत है और उनके मसाइल हैं वो हम इनकी ऑनर से बात करेंगे। इस सैलून का नाम है ग्लैमर्स ग्लो सैलून और ट्रेनिंग सेंटर भी है और जिम सेंटर भी है। तो आइए अंदर चलते हैं हम सैलून्स की ऑनर के पास और उनसे गपशप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाइड्रा की जो ट्रीटमेंट्स है और हाइड्रा के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। जी, हम आ गए हैं सैलून्स के अंदर और अब हम मिलते हैं सैलून्स की ऑनर से और हाइड्रा का जो उनका जो क्लाइंट्स हैं वो हमारा वेट कर रहा है, तो हम भी चलते हैं, ऑनर से बातचीत करते हैं और मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप जो हाइड्रा की ट्रीटमेंट्स दे रही हैं ये एक्नी की स्किन है? जी जी, ये एक्नी की है फुल स्किन। ये हम एक्नी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं अब इसको। फेशियल के साथ हम इसका एक्नी का फुल ट्रीटमेंट होगा। अच्छा मिस आयशा, ये बताएं कि ये जितनी इनकी बारीक सिक्योर एक्नी हुई हुई है इनको, तो इनके लिए कितनी सेशंस हैं जो ये लेंगी तो इनकी ये जो एक्नी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? ये 3 सेशंस तो मस्ट हैं। ठीक है, 3 सेशन। सेशन के मिलावा तो 1 तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। ये 3 के बाद ही ये कंट्रोल में आएगी। ठीक है, उसके बाद आप 6 अगर ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छा आपका फेस रिकवर हो जाएगा। और ये जो सेशन है हमने कितने डेज के बाद या कितने मंथ के बाद? ये हम क्लाइंट का जब हम फर्स्ट देते हैं तो उसके बाद होता है फेस टू अकॉर्डिंग। किसी को 15 डेज बाद दे देते हैं, जी जी। अदरवाइज 1 मंथ इनफ होते हैं। 1 मंथ बाद लाजमी लेना होता है। जिसका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसके बहुत पस वाले दाने होते हैं जी जिसके जी। अंदर, उसको हम हाइड्रा फ़ौरन नहीं दे सकते। पहले हमें हाई फ्रिक्वेंसी के साथ हमें वो जो हमारी एक्नी है उसको डेड करना पड़ता है। वो हाई फ्रिक्वेंसी ये होती है। ठीक है, इससे हम पहले इस मशीन से हम पहले इसको डेड करते हैं, फिर हम हाइड्रा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे सेशन जो है ना स्टार्ट होना शुरू होते हैं। जो बड़े वाले दाने होते हैं, पस वाले दाने होते हैं, इसका हम स्टार्ट कर देते हैं एक्नी। इससे कोई मसला नहीं होगा हाइड्रा से। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी बिल्कुल। चलें फिर आप स्टार्ट करें और फर्स्ट सेशन इस पर जो है आप कौन सा टूल यूज़ करेंगी? ठीक है, इसको सबसे पहले हम क्लिनजिंग करेंगे। ठीक है, क्लींजिंग इसकी करेंगे। पहले हमारी एक इसके साथ की भी क्लिनजिंग होती है। सबसे पहली बात कि हमारे हाइड्रा में जेल फॉर्म में ही हम सीरम के साथ ही हम फेशियल करते हैं। अक्सर पॉलर्स वाले जैसे होते हैं वो क्लाइंट कहते हैं कि हमें वाइटनिंग दें, लेकिन हम आप अपने माइंड में रखें कि हाइड्रा से वाइटनिंग आना पॉसिबल है, लेकिन सेशन के बाद। ठीक है, फर्स्ट सेशन में हमारी फ़ौरन वाइटनिंग नहीं आएगी। हम इसमें पॉलिश नहीं दे सकते क्योंकि ये सिर्फ सीरम के साथ होता है। तो हमारी ये एक्नी का ट्रीटमेंट है, नॉट वाइटनिंग देना। ठीक है, अगर आपने क्लाइंट को वाइटनिंग भी साथ देनी है तो आपका यूँ होगा कि आप पहले इसको फेशियल देंगे, फिर फेशियल के साथ आपका ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अब मैं इसको सबसे पहले क्लिनजिंग करूँगी। हाइड्रा में ये ख्याल रखना है कि आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। ग्लव्स के बगैर आप एक्नी वाले फेस पे हाथ नहीं लगा सकते जी क्योंकि बिल्कुल। हमारी अपने हाथ की हीटअप होती है। जी जी। जो हमारे क्लाइंट के फेस पे अगर हीट हो जाता है तो हमारे फेस मज़ीद क्लाइंट का ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। तो आपने और ये ख्याल रखना है कि ग्लव्स पहने बगैर आपने बिल्कुल भी फेस को और नहीं छेड़ना। टूल्स को भी आप वॉश करती हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल वॉश होता है। वॉश के बाद, हाइजेनिक हाँ तरीके जी से? बिल्कुल। यहाँ पर जो जितना भी आपको हाइड्रा का ट्रीटमेंट्स दिया जाएगा हाइड्रा का, वो फुल हाइजेनिक तरीके से है। इसमें ग्लव्स का इस्तेमाल आपका लाजमी है और कॉटन या टिश्यू का इस्तेमाल लाजमी है। और कॉटन और टिश्यू का ही यूज़ करके ही हम हाइड्रा दे सकते हैं। ठीक है, कॉटन और टिश्यू के बगैर हम लोग ये ग्लव्स वगैरह ये स्पंचेस नहीं यूज़ करते। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने इसकी क्लींजिंग करनी है। जहाँ जहाँ एक्नी है वहाँ वहाँ आपने यूँ थोड़ा सा प्रेशर देना है। थोड़ा सा आप वाटर भी क्लींजिंग कितने मिनट तक क्लींजिंग कम से कम होनी चाहिए? ये फर्स्ट क्लींजिंग तो आप 5 मिनट्स लाजमी करेंगी। 5 मिनट्स आपकी लाजमी क्लींजिंग होगी।
ये हमारी वो क्लिनजिंग है जिससे यूँ समझ लें कि आप ये डस्ट सिर्फ आप उनकी हटा रहे हैं। अभी हमारी इसकी जो डीप क्लिनजिंग जिसको कहेंगे, जिससे हमारा रिज़ल्ट आना स्टार्ट होगा, वो हमारी बाद में होगी। ये अभी फ़र्स्ट क्लिनजिंग है, ये जस्ट हमारी यूँ समझ लें कि ये हमारा सिर्फ क्लीन हो रहा है फेस, नीट एंड क्लीन नीट करने के एंड लिए हम क्लीन करने क्लींजिंग के करते लिए हैं, हम इसी डस्ट का को हाँ हटाने जी, के लिए। डस्ट को हटाने के लिए। ये देखें, ये अब हम ना हमने स्पंचेस यूज़ नहीं करने, ये जो वाइप्स वाले टिश्यूज़ होते हैं आपने इससे हमने नीट करना है, और आपने थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा देना है कि ये एक्नी, ये आपकी एक्नी के अंदर जो भी डस्ट है वो बाहर आ जाए। बिल्कुल, ठीक है, जो ये ओपन पोज हुए जी, होते हैं और जिसमें डस्ट होती है, तो वो भी ये जो देखें, है, ये 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 देखें। इसकी डस्ट आ रही है। हाँ, ये वाइप्स वाले ही टिश्यू आपने यूज़ करने हैं, आपने स्पंज नहीं यूज़ करने। ये अब हम हाइड्रा स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें 7-in-1 की ये मशीन है, ठीक है। इसके फर्स्ट टूल है जो हमने फर्स्ट अब हम यूज़ करने लगे हैं, ये 7-in-1 ये लिखा हुआ है, ये एब्रेजन इसको कहते हैं, इस टूल को। ये फर्स्ट क्लिनजिंग में हमने इसको अभी हमने जब यूज़ करना है, ना हमने ए पे करना है, ना बी पे, ना सी पे। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा ऑल स्किन के लिए, सेकंड है वो एक्नी स्किन के लिए है, थर्ड जो है वो हमारी रिंकल्स के लिए, बहुत ज़्यादा जिनको छाइयाँ होती हैं ये उसके लिए है। जब अब अभी हम फर्स्ट क्लींजिंग करेंगे वो हम इन तीनों से नहीं करेंगे, वो हम डी से करेंगे जो हमारे बैक पे है। यानी कि अभी हम सिंपल वाटर के साथ इसको पहले डीप क्लींजिंग देंगे, फिर उसके बाद हमें ये दोबारा यूज़ करनी होगी। दोबारा कब करूँगी ये फिर आपको साथ साथ बताऊँगी। ठीक है, ये आपने इसका बटन है, इस बटन को आपने जैसे ही प्रेस करना है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने साथ इसको प्रेस करना है, ये बैक पे है। ठीक करना है कि इसका पहले हमने प्रेशर लाजमी चेक कर लेना, डायरेक्ट आपने क्लाइंट के ऊपर नहीं लगाना। इसका तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा आपने इतना मूव करना है, यूँ आपने ज़्यादा नीचे तक नहीं लेके आना, क्योंकि वो फिर क्लाइंट की स्किन ख़राब हो सकती है। सबसे ज़्यादा हमारा इशू जो ख़राब स्किन को होता है, जो अक्सर पॉलर्स वाले करते हैं, वो यही होता है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं और फुल स्किन तक ले जाते हैं। नहीं, आपने छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही। ठीक और है। बस का ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रेशर से ग्लॉट्स बन जाता है, नीली पड़ जाता है, तो वो बड़ी एक ट्रेनिंग वाली जो ब्यूटिशियंस है या डर्माटोलॉजिस्ट है, तो आप उन्हीं के पास जाएं और उन्हीं से ये जो हाइड्रा का जो ट्रीटमेंट है ये उनसे ही करवाएं। अच्छा, और सबसे बड़ी मेन चीज़ कि इसके ये 2 टाइम मैंने आपको बताया इसको यूज़ करना है। ये फर्स्ट क्लींजिंग में जो हम कर रहे हैं उसकी हमने डिग्री हमने इसको ऐसे रखना है 90 पे, 45 पे नहीं रखना, हमने 90 पे रख के फिर उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपने पूरे फेस पे ऐसे करना है, जहाँ जहाँ एक्नी है आपने वहाँ पे इसको करना है प्रेस। वाटर आएगा, वाटर से आपने नहीं वो करना, जाहिर सी बात है हम इसी से ही इसकी क्लींजिंग कर रहे हैं। जहाँ करना है ये देखें, एक फिंगर आपने यहाँ रखनी है, दूसरी आपने यहाँ रख के इसको टाइट करना है, फिर आपने इसको स्टार्ट करना है। थोड़ा प्रेशर आने दीजिएगा। क्लींजिंग करने के बाद आपने इस टूल का ये जो ऊपर का ये नोज़ल है आपने इसको उतार देना है, लाजमी। आपने ये सेकंड डीप क्लींजिंग में यूज़ नहीं करना। हमारे हाइड्रा में ये सेपरेट हमें दिए हुए होते हैं, ठीक है, इसमें 3 से 4 होते हैं। आपने सेपरेट जो दिए हुए हैं उसमें फिर आपने डीप क्लींजिंग में यूज़ करना है। अब ये सेकंड आपने इसके बाद स्क्रब करना है। स्क्रब आपने जो भी लेना है जेल फॉर्म का लेना है। ये देखें, ये जेल फॉर्म आप इधर जूम कर सकते हैं, ये जेल फॉर्म में है। कोई भी आपने फेशियल वाला जो स्क्रब होता है जिसमें दाने दाने बहुत ज़्यादा होते हैं वो नहीं यूज़ करना हाइड्रा में, ये जेल फॉर्म में ही आपने सिर्फ यूज़ करना है। स्क्रबिंग कितनी टाइम के लिए आपने करनी है? स्क्रबिंग आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। 5 मिनट्स तक, 5 बस। मिनट्स तक आपने स्क्रबिंग करनी है, और बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ के साथ। इसमें बिल्कुल भी आपका हैंड जो है बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। जहाँ एक्नी है वहाँ बिल्कुल भी आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना। अब मैं ये सेकंड ये स्क्रब के साथ ही हमने यूज़ करना है। ये हम ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करते हैं। जैसे ही आपने स्क्रब किया इसको आपने रिमूव नहीं करना, इसी के ऊपर ही आपने ये टूल यूज़ करना है। और इसका यूज़ करने का तरीका आपका ये नहीं, इस तरह है। यहाँ पे आपने ये फिंगर लाजमी रखनी है, तभी ये मशीन आपकी चलेगी। ये आपने थोड़ा सा इस तरह प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना, बहुत लाइट लाइट आपने देना है। जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होंगे वो खुद ब खुद इसके साथ रिमूव हो जाएंगे।
अच्छा मिस आयशा, मुझे ये बताएंगे, ये तकरीबन 7 टूल्स हैं जी। ये, जब आप जितने भी आप वाइटनिंग कर रही हैं, या एक्ने की स्किन है, या फ्रैकल की स्किन है, या कोई भी स्किन आई है, तो ये सारे टूल्स यूज़ नहीं होते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें 7 in 1 है। इसमें वाइटनिंग के लिए अलग है, एक्नी के लिए अलग टूल है, और रिंकल्स के लिए अलग, जिनकी डबल चिन हो जाती है, जी जिनकी जी। फाइन लाइंस आती हैं, तो उस ये इसमें से ये टूल है, ये सिर्फ फाइन लाइंस के लिए ही है, रिंकल्स के लिए ही है ये वाला यानी टूल। जस्ट अभी हम सिर्फ ये एक्ने की सिर्फ एक्नी ट्रीटमेंट। के लिए ही हम कर रहे हैं, ये एक्नी का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये एक्नी का ही टूल्स मैं आपको बताऊंगी। जो नहीं सही। यूज़ होगा वो मैं आपको ये बता दूंगी कि वो किस स्किन पे है, वो हम इस पे नहीं करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, ये अब हमने स्क्रबर किया है, स्क्रबर के बाद हमने फ़ौरन जेल लगानी है। ये आपने इतनी सी जेल लेके सिर्फ एक्नी पे ही करनी है। अच्छा मिस आयशा, ये भी बताएं कि अगर जो इसकी कोई स्पेशल फेशियल्स होती हैं, स्पेशल क्रीम होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये हाइड्रा के लिए ही अलग सीरम्स होते हैं। हाँ। ठीक है, अलग ही फेशियल होते हैं, कोई भी आप लोकल फेशियल नहीं यूज़ कर सकते। ये है, उसके रिजल्ट हाइड्रा में नहीं आते। सही। इसके सीरम्स अलग होते हैं, इसका फेशियल भी अलग होता है। अब ये जो आपने जेल लगाई है, इसको आपने 3 से 4 मिनट्स आपने फेस पे करना है। ठीक हो गया, 3 से 4 मिनट 3 तक। से 4 मिनट आपने करना है। और इसमें जो फिंगर का जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए? आपने जस्ट करना है फेस पे, यानी कि फेस पे? लाइक अच्छा जैसे अच्छा आप अच्छा। मसाज देते हैं। जी जी। ठीक है, आपने ऐसे ही मसाज देने में आपने प्रेशर दे के आपने इसको पेनिट्रेट करना है पूरे फेस पे। सही हो। इसको जब हमने जेल को रिमूव करना है, हमने टैप करके करना है, ताकि स्किन के अंदर जाएगा। आपने उसको इस तरह से नीट नहीं करना, आपने सिर्फ टैपिंग करनी है। अच्छा, के ये जब हमने अब स्क्रबिंग करने के बाद हम लाजमी एक्नी वाले फेस पे जब हम जेल लगाते हैं, तो हम पोर्स बंद करने के लिए लगाते हैं। अच्छा। ये अब आपने पहले हमारे पोर्स ओपन हो गए, अब हमारे लॉक हो गए। अब इसके बाद हम टोनर यूज़ करेंगे। हाइड्रा मशीन में टोनर यूज़ करने के लिए हमें ये वाला टूल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये देखें, ये इस तरह से ये है, इसके अंदर हम टोनर डालते हैं। ये इंजेक्शन। हाँ जी, ठीक है। फिर ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये स्प्रे। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको प्रेस करके ऑन कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ये इसके साथ बटन लगा हुआ है। ये जैसे ही आप करेंगे, इसको भी आपने 90 डिग्री में ही रखना है। ये 90 डिग्री में ही रखेंगे तो जाके इसका प्रेशर आएगा और ये टोनर स्किन के अंदर जाएगा। जब हम सिंपल फेशियल करते हैं, तो जब हम उसमें टोनर लगाते हैं, वो हम जस्ट ऊपर ऊपर लगा के हम टैप कर देते हैं। ये देने का मकसद ये स्प्रे जब होगा, तो फिर ये हमारी स्किन के अंदर जो हमारे पोर्स ओपन हुए हुए होते हैं, ये उसके अंदर जाता है। बहुत ही लाइट तरीके से ये जाएगा, इसको बहुत प्रेशर नहीं देना, ताकि हमारी ये देखें स्किन थोड़ी सी आपकी ऐसे लगेगा जैसे ये हिल रही है। ठीक है, ये आपकी स्किन के अंदर तक टोनर जाता है। फुल हमारा हाइड्रा का जो फुल टाइम है वो हमारा 1 से 1.5 घंटे में होता है, इससे कम में होता ही नहीं है। हाँ, 1.5 ठीक घंटा है, मैक्सिमम हाँ जी। लगता है। आपने हर टूल को 5 to 10 मिनट्स देने हैं। फिर ये यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये घंटे का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने 1.5 घंटा नहीं देना, ये 56 मिनट्स ये है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मेरा अब कंप्लीट हो गया, ये ऑटोमेटिकली आपकी ये टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी। ये कोल्ड हैमर है, इसके बाद हम कोल्ड हैमर यूज़ करेंगे। जैसे ही हमारी स्किन देखें थोड़ी थोड़ी रेड हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी ये थोड़ी थोड़ी रेड है। ठीक है, कोल्ड हैमर का हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमारी ये स्किन थोड़ी सी ठीक हो जाती है। ये टूल हम पॉलिश के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। भी अब ये हम एक्नी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिंपल फेशियल कर रहे हैं पॉलर में, तो आप एक एक टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो हम पॉलिश के बाद हमारे से सेट नहीं होती, वो आप जस्ट ये कूल वाला यूज़ कर लेंगे, उसको आप टैप करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मिस ने। और ये वाकई जो रेडनेस आ जाती है और पीएच लेवल जो है स्किन का बढ़ जाता है, तो उसको कूलिंग करने के लिए, कूलिंग देने के लिए तो ये टूल इस्तेमाल होता है। ये हमने दोबारा से हमने इसी के ही जो 3rd नंबर है वो हमने टूल में ये इसमें लगाना है। ठीक है, फिर हम ये कोल्ड हैमर वाला लेके आएंगे। इसको हमने इस तरह करना है, ये राउंड में करके यहाँ आएंगी, फिर यूँ टैप करना है। ये जहाँ जहाँ रेड है वहीं आपने टैप करना है। जैसे अब मेरी क्लाइंट ने ये गोल्ड पहना हुआ है, तो ये गोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर आपने केयर करनी है कि कोई भी मशीन इसके साथ टच ना हो।
या ये उतरवा दें? या आप उतरवा दें, अगर नहीं तो फिर इस पे आपका टच नहीं होना चाहिए। कोई भी टूल हाइड्रा का आपकी गोल्ड के साथ अटैच नहीं हो। नोज पिन जैसे पहनी हुई होती है तो उसका भी बहुत ख्याल करना है। उस पे बस का टिश्यू लगा देते हैं नोज जी पिन पर बिल्कुल। के इस तरह। और आप लोगों ने भी फिंगर्स पे कोई रिंग शिंग ना पहनी हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हम ये करेंगे, जो हमारा मेन एक्नी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बी नंबर जो है ये हमारा एक्नी का सीरम होता है। ठीक है, इसके सीरम अलग होते हैं। ये आपने यूज़ करना है। आपने हाफ जितना पानी डालना है, ठीक है, उसमें फिर हमने इसके जो अपना दिया हुआ है ढक्कन, आपने उसका सीरम डालना है। अगर आपने फेस टू अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने कितना आपने इनको करना है, फिर आप अगर आप यहाँ तक पानी डालेंगे तो उसमें आप 1 ढक्कन पानी ये सीरम डालेंगे। ठीक हो गया। ठीक पानी है, में मिक्स करना है? हाँ जी, पानी में मिक्स करना है। अब यही एब्रेजन जो मैंने आपको बताया है डीप क्लींजिंग का, ठीक है, वो अब हम बी के साथ कनेक्शन करेंगे। सही अब हो गया। हम इस बी को हमने स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है, क्योंकि पहली जो हमने की है वो तो हमने वाटर के साथ क्लींजिंग किया है, लेकिन ये जो हम करेंगे ये हमने बी सीरम उनकी स्किन पे हमने डालना है। ठीक हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको जो पहले फर्स्ट क्लींजिंग बताई है वो 90 डिग्री की बताई है। अब आपने 45 की करनी है, और आपने क्या करना है, सिर्फ टैप, बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। यानी कि जहाँ जहाँ एक्नी वहाँ वहाँ आपने टैप करना है कि वो सीरम इसके अंदर जाएगा। अब हमने लास्ट में इनको मास्क लगाना है। मास्क हम ये वाला यूज़ करेंगे। ये हमने कोई भी आपने फेशियल वाला मास्क नहीं यूज़ करना है। ये जो हम खुद बनाते हैं बोटैनिक वाला वो होता है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालना है। फेस टू अकॉर्डिंग रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। एक्नी वाले फेस पे रोज़ वाटर डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। ठीक है, वो आपने डाल के फिर उसके बाद आपने इसको बना के फिर आपने फेस पे लगा देना। डायरेक्ट आपने ये फेस मास्क अप्लाई नहीं करना। ये लगा के फिर उसके बाद आपने ये फेस मास्क ऊपर लगाना है। ठीक है, ये फेस मास्क ऊपर लगा के आपने ये देखें यहाँ पे ये दिया हुआ है। 3 कलर होते हैं इसके, तीनों कलर की अपनी होती है। एक एक्नी स्किन के लिए होता है, एक रिंकल्स के लिए होता है, और ये आपको यहाँ पे ये दिए हुए हैं। ये देखें, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। जी ठीक है, और अगर आप ऑल स्किन के लिए कर रहे हैं तो फिर आप डबल, यानी कि आप तीनों लाइट्स ऑन करके भी आप कर सकते हैं। वो किसके लिए होता है, वो हमारे ग्लोइंग के लिए होता है, वाइटनिंग के लिए, वाइटनिंग के लिए, बस का। ग्लोइंग के लिए। हाँ। आप तीनों कलर्स को अटैच करके फिर आप कर सकते हैं। अब हम इनको हम एक्नी का कर रहे हैं तो हमने सिर्फ रेड आपने ऑन करके आपने वो करनी है, और इसकी टाइमिंग दे देनी है। टाइमिंग कितनी होनी चाहिए इसकी? इसकी 15 मिनट्स। 15 मिनट्स तक। ठीक हो गया। और 15 मिनट्स तक हमने अब स्टीम मास्क लगा दिया है 15 जी। मिनट तक। और उसके बाद इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देखिएगा कि कैसा आया। ज़बरदस्त आया होगा इंशाल्लाह। मुझे तो लग रहा है कि क्लाइंट्स की जो एक्नी है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। इसको आपने 15 मिनट देना है। 15 मिनट बाद फिर जाके आपने ये फिर आपने रिमूव करना है। 15 मिनट हमने ये मास्क लगाना है, उसके बाद फिर हम इसको हटाएंगे। 15 मिनट से हम कम टाइम नहीं दे सकते। जी, अब ये बिल्कुल 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको हटाने लगे हैं। ये अभी ज़बरदस्त। फर्स्ट में आप ये ये रिजल्ट इनका देखेंगे। फर्स्ट सेशन है। अगर आप 3 सेशन देंगे तो फिर आपके सामने होगा कि भी बहुत ज़्यादा इसका जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो लाजमी 3 सेशन आपके होने चाहिए। फर्स्ट में आपको इतना ही रिजल्ट मिल सकता है। हाँ, यहाँ से काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि ये जो एक्नी है यहाँ से ये देखें ये रिमूव हो चुकी है ये वाली, और यहाँ से भी। तो ये तकरीबन 3 से 4 सिटिंग्स होती हैं और जिसमें आपको रिज़ल्ट मिलता है। और प्योर जो आपकी बिल्कुल एक्नी ख़त्म हो जाती है वो तकरीबन 4 से 5 सिटिंग्स में होती है। और ना कि सिर्फ ये कि इसमें ये भी बताएं कि हमने किस चीज़ों से एहतियात करनी है और क्या चीज़ खानी है। जस्ट ये नहीं होता, क्योंकि ये ये कोई एक्नी वाले जो होते हैं ना वो तो पानी बहुत कम पीते हैं, जो सीधी बिल्कुल बात है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आए हैं ना, मैं उनसे जब भी पूछती हूँ वो यही कहते हैं कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो मेन इशू हमारा यही आता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन हमारी नहीं होती। जब तक आप पानी अच्छा नहीं पिएंगे तो आपकी फेस नहीं ठीक होगा। स्टमक का मसला हाँ जी, होता है। स्टमक का भी मसला होता है। हाँ। तो ये मेन इशू हमारा यही, इसी वजह से ही एक्नी तो स्टार्ट होती आप है। इनको डाइट प्लान क्या देंगी कि आप जैसे अब ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स का, तो आप इनको डाइट प्लान यही देंगी कि ऑयली चिकन की? हाँ जी, ऑयली चीज़ें ये बिल्कुल ना लें। हाँ। पानी ये ज़्यादा लें। दूसरा, ये जब फेशियल में आती हैं तो ये सिंपल फेशियल ना लें।
बिल्कुल। ठीक है, अगर ये हाइड्रा लेती हैं तो ये अभी फ़िलहाल इसी पे ही ट्रस्ट करें और इसी का ही सेशन लें। ये फिर दरमियान में कोई और क्लींजिंग यूज़ करेंगी या कोई और चीज़ यूज़, एक्नी का ही सोप यूज़ करें, फिर ये आपका फेस कंट्रोल में आता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मिस आयशा, आपने इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया और हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया और बड़े हाइजेनिक तरीके से जो है ये हाइड्रा यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपकी स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आई हुई जी, हैं इधर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और ये एक्ने का जो ट्रीटमेंट था ये बहुत अच्छा था। और मैं ये आप भी व्यूअर्स बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन। और जिन लोगों ने इनसे करवाना है तो मैंने आपको फर्स्ट में लोकेशन बता दी है। एक्ने की स्किन है जो भी हाइड्रा लेना चाहता है और उसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपनी होस्ट सना राव को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।